1000 प्लस कॉमन एरर के 60th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 16वां पार्ट करने लगे हैं। 16वां पार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि CSS का रिज़ल्ट 2011 से 2020 तक कभी 2% से क्रॉस नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट जिसमें वो CSS से रिलेटेड हर तरह के स्टैट्स को प्रेजेंट करते हैं, ये वो रिपोर्ट कहती है। ये रिपोर्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। उसकी वजह ये है कि पहले तो आप ये समझें कि 2% का मतलब क्या है। 2% का मतलब ये है कि अगर 10,000 लोग अपीयर हो रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा की तादाद में अपीयर होते हैं, अगर 10,000 लोग अपीयर हो रहे हैं तो 10,000 में से सिर्फ 200 लोग पास कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कैंडिडेट संजीदा नहीं होता। जब संजीदा नहीं होता तो वो छोटी छोटी एरर्स को ठीक नहीं करता। कॉमन एरर्स आपकी राइटिंग को मुकम्मल तौर पे इम्पेक्ट करते हैं और ये तमाम कंटेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इसको आसान मत समझिएगा, इस पे तवज्जो दीजिएगा तो ये आसान बनेंगे। पहला सेंटेंस है जी 314 पे हम पहुंच चुके हैं। आई वुड रादर टू डाई देन टू बेग। आई वुड रादर टू डाई देन टू बेग। 315 सेंटेंस है यू हैड बेटर टू कीप क्वाइट। यू हैड बेटर टू कीप क्वाइट। कुछ वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं लेते। इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू को। जैसे आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू ईट, इन वर्ब्स के बाद टू आता है। ऐसे रादर के बाद और यू हैड बेटर के बाद टू नहीं आएगा। आई वुड रादर डाई देन बेग। मैं मांगने की बजाय मरना पसंद करूँगा। अगला सेंटेंस है यू हैड बेटर टू कीप क्वाइट। हैड बेटर को समझ लें जी पहले। हैड बेटर एक एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है जिसका सेंस एक्चुअली हैड बेटर की सेंस होती प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। मसलन मैं आपको कहता हूँ यू हैड बेटर ईट वेजिटेबल्स। यू हैड बेटर ईट वेजिटेबल्स का मतलब हजूर वाला ये होता है कि बेहतर होता आप सब्ज़ियां खाते। सपोज़ आप बीमार थे और आप मुझे अब नज़र आए हो और मेरी मुलाकात हुई और मैं आपको कहता हूँ यू हैड बेटर ईट वेजिटेबल्स, यानी बेहतर होता आप सब्ज़ियां खाते हो। इसके बाद भी टू नहीं आता। इस तरह के जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको उसमें उलझन है तो 10-12 जुमले खुद से बना के उसकी प्रैक्टिस कर लें, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। आई वुड सूनर रन देन टू बैक। आई वुड सूनर रन देन बैक। सूनर भी इसी तरह की, ये वाला एक्सप्रेशन भी इसी तरह की उसमें आता है, इसमें इन्फिनिटिव नहीं आती। सेंटेंस नंबर 317 देखिएगा। यू डेयर नॉट टू डू इट। यू डेयर नॉट टू डू इट। डेयर और नीड नॉट जब ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होंगे, जब इनका नेगेटिव जुमला बनेगा तो आपने इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं करनी, यानी टू नहीं आएगा और नीचे वाले सेंटेंस में भी टू नहीं आएगा। लेकिन जब यही पॉजिटिव में इस्तेमाल होंगे तो टू यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। फिश इज़ वेरी गुड टू बी डाइजेस्टेड। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका एक मैं आपको जुमला सार लिख के देता हूँ। आई वांट टू बी CSP। इतना बड़ा ख्वाब नहीं है और इतना आई वांट टू बी CSP। आप जब यहाँ पे वांट टू बी CSP लिख सकते हो तो फिश इज़ वेरी गुड टू बी डाइजेस्टेड क्यों नहीं लिख सकते? अगला सेंटेंस देखिएगा जी। साल्वेशन इज़ नॉट वेरी इजी टू बी अटेन्ड। साल्वेशन इज़ वेरी इजी टू बी अटेन्ड। साल्वेशन कहते हैं नजात को, जो एक बिलीव है। नजात हासिल करना, अटेन हासिल करना इतना आसान नहीं। यहाँ भी टू बी है और वहाँ भी टू बी है, या तो वहाँ गलत है वहाँ तो गलत नहीं है। देखें जी, सिंपल सी बात यह है कि जब एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आपने इस्तेमाल
नहीं करनी। दूसरी बात, इसकी कुछ लॉजिक भी बनती है। फ़िश इज़ वेरी गुड टू बी डाइजेस्टेड, आई वांट टू बी CSP। फ़िश इज़ वेरी गुड टू बी डाइजेस्टेड का मतलब ये है कि फ़िश बड़ा अच्छी तरह से अपने आप को डाइजेस्ट करती है, जो कि मुमकिन नहीं। निजात बड़ी मुश्किल से अपने आप को अटेन करती है, जो कि मुमकिन नहीं। लेकिन फिर याद रखिएगा, ज़ुबान में किसी भी ज़ुबान पर हमेशा रवायत यानी कन्वेंशन, जिस तरह का रवाज चलता आ रहा है, रूल्स की निस्बत वो ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। हर चीज़ रूल्स में बंद नहीं हो सकती। आप ग्रामर के रूल्स को रट्टा लगा कर अच्छी अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ फाइन डे वी आस्क्ड फॉर अ हॉलीडे। इसके साथ मैं एक जुमला लिखता हूँ साहिब। बीइंग अ एल्डर ब्रदर, एन एल्डर ब्रदर, I should look after my family. Being an elder brother, एक बड़े भाई की हैसियत से I should look after my family. बड़े भाई की हैसियत से मुझे अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। Being a fine day, we asked for a holiday. जनाब, बीइंग तब इस्तेमाल करेंगे और किस तरह करेंगे जिस वक्त ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट जो कि यहाँ पे नहीं है इक्विवेलेंट ना हो जाए। जैसे बीइंग एन एल्डर ब्रदर का मतलब है आई एम एन एल्डर ब्रदर, फुल स्टॉप, पीरियड, आई शुड लुक आफ्टर माई फैमिली। तो हमने आई एम को क्या किया कि हमने इसको चेंज कर लिया बीइंग में। कैसे चेंज कर लिया? एम की बेस फॉर्म होती है बी। जैसे ईट, एट, ईटन है ना, 3 फॉर्म्स है ना। इसी तरह ईट, ईट, एट, ईटन एंड ईटिंग 4 फॉर्म्स होगी। उस 4 फॉर्म्स की अगर मैं आपसे बेस पूछूंगा तो आप कहोगे ईट। इसी तरह मैं अगर एम वाज की बेस फॉर्म पूछूंगा तो आप कहेंगे बी। बी के साथ आप लगाएंगे आईएनजी वाली फॉर्म और आप बीइंग एन एल्डर ब्रदर। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे ये वाला आए और ये वाला आए, दोनों आए सेम थे तो आप ओमिट हो सका। बीइंग अ फाइन डे का मतलब है कि आई एम अ फाइन डे। आई एम अ फाइन डे पोइट्री में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। तो इट, दोनों मुख्तलिफ हैं। इट बीइंग अ फाइन डे होते हुए वी आस्क्ड फॉर अ हॉलीडे, हमने छुट्टी मांगी। नेक्स्ट देखिएगा जी, बीइंग लेट बाय हाफ एन आवर द टीचर डिड नॉट अलाउ मी टू अटेंड द क्लास। बीइंग लेट बाय हाफ एन आवर, अगर इसको ठीक करना है तो आपने यहाँ पे इसके कंपैरिजन में सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। बीइंग लेट बाय एन आवर, आई वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द क्लास बाय टीचर, ताकि ये वाला है ये आई के साथ मैच हो जाए। क्योंकि फिर अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे समझने के लिए, तो हम कहेंगे आई वॉज लेट बाय हाफ एन आवर एक सेंटेंस, आई वॉज नॉट अलाउड बाय द टीचर या टू सिट इन द क्लास बाय द टीचर या टू अटेंड द क्लास। इस वजह से हमने इसे ये कर दिया। या फिर आप इसे ये भी कर सकते हैं कि आई ब्रेक करके अलग अलग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, लेकिन वो करेक्शन में शुमार नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, छोटी छोटी खामियों को ठीक करेंगे। ये कोई इंटेलेक्ट का टेस्ट नहीं है, कोई जहानत का टेस्ट नहीं, कोई दानिशमंदी का टेस्ट नहीं। सिर्फ आपने अपने दिमाग की फैकल्टीज़ को थोड़ा सा शार्प करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।